एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो जी, सुबह का टाइम है और आज तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, यानी कि 5 बजे ना उठ के मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि आज दिन था शीतला सप्तमी का जो व्रत होता है, पूजा होती है। तो आज वो दिन था, यानी कि हमारी तरफ इसको ना सेली आठ बोला जाता है। इस दिन है ना, मतलब ठंडा खाया जाता है। तो आज पूजा करनी थी, तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि फिर मेरे को ना थोड़ा सा काम में भी टाइम लग जाएगा और फिर खाने की भी तैयारी करनी थी और पूजा में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी वजह से मैंने झाड़ू निकाल लिया था और डस्टिंग भी मैंने कर ली थी। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे आज काम थोड़ा जल्दी जल्दी से ही ख़त्म करना था, यानी कि उजाला होने से पहले ही मुझे ये सब झाड़ू पोछा सारा काम ख़त्म करना था, वरना तो वही उजाला होते होते मेरे काम ख़त्म होते थे। पर आज थोड़ा जल्दी उठ गई तो काम थोड़ा टाइम से हो गया। तो यहाँ पर देख लो, अभी तो उजाला नहीं हुआ है और अभी मेरा ना पोछे का जो काम है तो वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि अभी टाइम हो गया था कुछ 5:45 बजे का टाइम हो गया था, 6 नहीं बजे थे। अब मतलब 6 कुछ आप मान लो कि 6 बज गए होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 5:45 या 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे अभी तो है ना अंधेरा है, ये हल्की हल्का जो बादल में जो होती है ना थोड़ा हल्का हल्का ब्लू कलर, तो बस वो हो रहा था, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं था। और यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया है, अंदर का सब जगह का ही पोछा लगा के, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर बालकनी में। और यहाँ पर अब मैं करूँगी बालकनी को साफ़। तो बालकनी का साफ़ का भी मेरा रोज़ाना का ही काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके साथ वीडियो शेयर करनी है तो उसी दिन अच्छे से क्लीनिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रोज़ाना का ही यही रूटीन होता है। तो तब भी मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 घंटे मेरे सिर्फ झाड़ू और पोछे में ही लगते हैं, क्योंकि ये सब काम मेरे को निपटाने पड़ते हैं। और यहाँ पर अभी जहाँ पर ये पॉट रखे हैं ना, मेरे वेजिटेबल वगैरह लगा रखे हैं, तो इस साइड पे भी मेरे को ना अच्छे से सफाई करनी पड़ती है रोजाना ही, क्योंकि यहाँ पे पॉट के नीचे, इनके नीचे ना अभी गर्मियों का टाइम आ गया है तो ना धूल वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है ना हवा की वजह से कि हालत ख़राब हो जाती है। मतलब बालकनी की तो यहाँ पे मैं शाम को भी वॉश करती हूँ, पर शाम को क्या ना बस बालकनी में नीचे नीचे में पानी डाल देती हूँ ना, तो नीचे नीचे की धूल चली जाती है। पर जैसे कि रेलिंग हो गई और फिर ये ऊपर वाली साइड हो गई जहाँ पॉट रखे हुए हैं, तो ये वाली साइड उस टाइम पर मैं नहीं करती, ये मैं ना सुबह के ही टाइम पे करती हूँ, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सारे ही मैंने पोट अच्छे से पहले हटाए और पूरे मैंने अच्छे से पोछा लगाया है। और मैं पौधे भी मैं देख लेती हूँ कि कौन से पौधे में क्या है। और अभी तो मिर्ची वाले पौधे थोड़े धीरे धीरे मेरे ना ग्रो कर रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा उनकी ग्रो नहीं है, पर जो टमाटर वाले पौधे हैं ना वो तो बहुत ही तेज़ तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और बालकनी का साफ़ का जिस दिन मैंने आपको झाड़ू का बताया था, और ओश में इस तरीके से करती हूँ, सारे पोट इधर उधर मेरे यही होता है। यहाँ पे बालकनी का भी झाड़ू निकाला तब करना पड़ा, फिर अभी पोछा लगा रही हूँ तो उसके बाद में हटाने पड़े। और पोछा जब यहाँ पर मतलब जो बालकनी ओश हो जाएगी ना, फिर मुझे पोट वापस से रखने पड़ेंगे, इनको हटाना पड़ता है, वरना फिर नीचे वाले में क्या है ना, फिर पानी इनके नीचे चला जाता है, फिर अगर वाइपर नहीं घुमाते ना तो फिर वो पानी वहीं पर रह जाता है भरा हुआ। फिर वो पानी क्या होता है ना कि वाइट वाइट निशान छोड़ देते हैं जब पानी एक ही जगह पे जमा हुआ रह जाता है। तो फिर इसी वजह से मेरे को ना पोट हटा के और फिर अच्छे से वहाँ पे ना वाइपर घुमाना पड़ता है। और अभी पोछा लगाने की मतलब जो कपड़ा है वो मारने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी ना कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में ही पूरी बालकनी ना अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि अभी ना सुबह से ही हवा चलने लग जाती है। तो बालकनी मैंने अच्छे से उसकी पूरी मैंने क्लीनिंग कर दी थी और फिर मैं ही चली गई थी नहाने के लिए। और आज दिन शुक्रवार था और कल तो वीडियो आ नहीं पाई थी, क्योंकि टाइम मेरे को बिल्कुल मिला ही नहीं था। और यहाँ पर शुक्रवार का दिन था तो सिर भी वॉश करना था और पूजा तो वैसे करनी थी, तो उसके लिए भी हो गया है। तो यहाँ पर बस अभी नहा के मैं आ गई थी और बाल अभी मेरे गीले ही थे, पर मुझे ना पूजा करनी थी। और सूरज बस अभी निकल ही चुके हैं, क्योंकि मैं नहा के निकली ना तो सिर जिस दिन शिरोज़ करते हैं ना तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है नहाने करने में। और कपड़े वगैरह तो मेरे बाद में ही धुलते हैं, मैं अभी इस टाइम पर मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा टाइम फिर मेरा चला जाता है। और फिर अभी तो कियान के पापा कियान को अभी नहाना बाकी है, फिर मुझे डबल कपड़े वॉश करने पड़ते। कभी कभी ऐसा होता है सुबह कर लेती हूँ, फिर मेरे को वापस शाम तक वापस कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, फिर आलस आ जाता है कपड़े वॉश करने में। तो यहाँ पर बस अभी मैंने बालों में ना क्लेचर लगा लिया था, क्योंकि अभी तो गीले बाल है तो ये बंधेंगे नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं ना पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ, जो थाली होती है पूजा की,
तो उसे मैं रख लेती हूँ। और रात को ही मैंने ना दलिया बना लिया था, गुड़ का दलिया। हमारी तरफ है ना जब सेली आठ होती है यानी कि जो सप्तमी पूजा होती है, तो उसमें क्या होता है कि है ना जो दलिया होता है वो बनता है किसी जगह पे, जैसे कि पूड़ी बनती है, पुए बनते हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब आप कुछ भी बना के रखो पर रात को ही बना के रखो। तो यहाँ पर दलिया मैंने बनाया था गुड़ वाला, साथ में चने वगैरह दालें वगैरह भिगो सकते हो, तो मैंने सब तरीके की दालें रात ही भिगो के रख दी थी। फूल लिए हैं, ओढ़नी ली है, साथ में हल्दी ली है और अगरबत्ती अक्षत वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें पूजा में चाहिए होती है वो सारी ही मैंने चीज़ें लेके और अभी मैं आ गई यहाँ पे पूजा के लिए। और अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बनाए क्योंकि सबसे पहले पूजा होगी और सबसे पहले जो सुबह का जो खाना होता है, मतलब जो भी यहाँ पर ये सब ये खाएंगे और फिर अभी जो सुबह खाना बनेगा ना वो खाना कोई भी नहीं खाएंगे, तो उसी हिसाब से मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस अभी मैं पूजा के लिए आ गई थी। और यहाँ पर जो ये पूजा का जो है ना ये है तुलसा जी का, तो आप है ना या तो नीम की पूजा कर सकते हो या तुलसा जी की पूजा करते हो। शीतला जो सप्तमी शीतला होती है उस दिन नीम के पौधे की भी कर सकते हो, तुलसा जी की कर सकते हो, आपके पास मूर्ति हो उनकी तस्वीर हो तो उनकी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं तुलसा जी थे तो बस उन्हीं की पूजा मैं कर रही थी यहाँ पर। और सुबह सुबह ही मैं ना इन सब काम में निमट गई थी, यानी कि टाइम तो हो गया था, मतलब जैसे कि 7 बजे या साढ़े सात का टाइम कुछ ऐसे हो गया था। उस टाइम पर मैंने पूजा की थी, क्योंकि कितना ही जल्दी कर लो पर काम से फ्री हो ही नहीं पाते, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, करते करते टाइम हो ही जाता है। और यहाँ पर अभी इनको ना जो भी रात को जो भी ठंडी चीज़ें होती है, गर्म चीज़ों का कुछ नहीं, यहाँ पे भोग वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता। जो रात का बना हुआ खाना होता है ना उन्हीं का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं जो दालें और जो चने वगैरह मैंने भिगोई थी उनका मैंने भोग लगाया, और जो गुड़ वाला दलिया था उसका लगाया। और ये पानी था तो ये पानी भी जो बासी पानी होता है ना उन्हीं के साथ इनका करना पड़ता है, मतलब सब चीज़ें इनको है ना जो रात की होती है ना तो उसी की यहाँ पर भोग वगैरह पानी वगैरह सब वही चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर मैंने ना दीपक कर दिया था, तो दीपक और अगरबत्ती साथ में दोनों ही कर दूँगी। और अभी मैं ना पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर बस पूजा मेरी हो गई थी। और ये पोट वहाँ पे साइड में रखा होता है, पर मैंने आज यहाँ पे ना पूजा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर वहाँ पे ना परिक्रमा करने के लिए थोड़ी सी ना परेशानी आती है। वहाँ पर हो ही नहीं पाती, परेशानी वाली क्या है। तो नॉर्मल दिन तो वहीं रखती हूँ, पर जिस दिन पूजा कुछ करनी होती है ना तो मैं बीच में रख लेती हूँ, थोड़ी बहुत देर के लिए पूजा वगैरह हो जाती है, फिर मैं दिन में वापस उठा के रख देती हूँ। तो यहाँ पर बालकनी के थोड़े बीच में रख दी थी। तो यहाँ पर परिक्रमा हो गई है और अच्छे से मेरी पूजा भी हो गई है। तो चलो, और अब जो ठाकुर जी हमारे महाराज जी, तो फिर वहाँ भी अभी मुझे ना भोग लगाना है। तो मंदिर पे जाके पूजा मैंने, मतलब यहाँ घर वाले मंदिर में पूजा मैंने पहले ही कर दी थी। सबसे पहले नहा के पहले मैंने पूजा की थी, और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर जो क्या बोला आज सेले आठा होती है ना, तो फिर उसकी पूजा फिर मैंने अभी की थी। और यहाँ पर अभी मैं ना जो दालें थी और जो प्रसाद था तो उसका भी मैं भोग लगा दूँगी। और फिर मैं सारे प्रसाद को ना जो क्या बोलते हैं जो दलिया है ना पूरा उनमें मिला दूँगी, ताकि प्रसाद के रूप में सभी ले लेंगे। और कीयू था तो कीयू तो अभी वो ना उठा ही नहीं था। कियान के पापा तो उठ गए थे और उनका नहाना वगैरह भी हो गया था। और अब सबसे पहले मैं उनके ना खाने की तैयारी कर दूँ, क्योंकि फिर वो ना सुबह सुबह दलिया ही खा के जाएंगे। पर फिर मेरे को ना टाइम नहीं मिलेगा फिर बनाने का, क्योंकि अभी मैं खाने के लिए बैठ जाएंगे ना फिर आलस से आ जाते हैं बनाने में। तो क्योंकि पापा ने बोला पहले कि खाना बना लो और फिर उसके बाद में जो भी मैं जाऊँगा तो उसी टाइम पर फिर नाश्ता वगैरह दलिया का ही करके जाएंगे, कुछ और नहीं बनेगा आज के दिन। मतलब एक टाइम आपको है ना यही ठंडा खाना खाना पड़ता है। सबसे पहले तो आप सुबह ये खा लो और दिन में जो खाना बनाओ तो आप वो कर लो। और यहाँ पर अभी मैं बना रही थी नमकीन चावल, क्योंकि पापा ने बोला कि रोटी वगैरह सब्जी मत बनाओ, नमकीन चावल बना लो। अभी दलिया हो जाएगा, दिन में जो नमकीन चावल है तो वो मेरे लिए हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अभी मैंने कढ़ाई में वही जो क्या बोलते हैं सौंफ जीरा वगैरह मैंने डाल दिया था। और आलू मैंने छिलके कट कर लिए थे, 2 आलू, तो कट करके उनको भी ऑयल में डाल के और आधा सा मैं आलू को पकने दूँगी। फिर यहाँ पर अभी मैंने डाली है हरी मिर्च और साथ में प्याज हरी मिर्च में पहले नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर आलू को भुनने में टाइम लगता है ना, फिर प्याज बिल्कुल ही गल जाते हैं, फिर वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो जब आधे आलू जब पक जाते हैं ना, फिर मैं जो क्या बोलते हैं प्याज और हरी मिर्च डालती हूँ। और फिर थोड़ा सा मैंने उनको पकाया और फिर यहाँ पर है ना मसाला मैंने डाल लिया था, जो भी नमक मिर्ची हो गई, जो भी हल्दी वगैरह हो गई वो मैंने डाल लिया था। आलू के हिसाब से मैंने नमक डाला था पहले। और फिर यहाँ पर चावल थे, तो चावल भी मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे, यानी कि जब मैं पूजा कर दी थी ना उसी टाइम पे मैंने उबालने के लिए रख दिए थे ना, तो उबल के वो ठंडे हो गए थे अच्छे से। और यहाँ पर अभी चावल और मूंगफली के दाने दोनों ही मैंने डाल दिए हैं, मतलब मूंगफली के दाने भी चावल थे ना उनके साथ ही उबाले थे। तो और चावल डालने के बाद में फिर मैं चावल में ऊपर से नमक डालती हूँ, फिर क्योंकि फिर पहले आलू में नमक डालने से क्या होता है, आलू में नमक होता है, उनमें ज़्यादा नमक लगता है, और जो चावल होते हैं ना उनमें थोड़ा नमक कम लगता है। तो मैं चावल और आलू में नमक अलग अलग ही डालती हूँ। और चावल है ना बन गए थे, फिर मैंने ना ढक के 1-2 मिनट में मैंने ना ढक के इनको पकाया, उनसे ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। जब चावल बन जाते ना तो उनको ना 1-2 मिनट आप ढक के उनको पकाओ, और फिर लास्ट में धनिया डाल के और फिर मैंने वापस ढक दिया था उनको 4-5 मिनट के लिए। उनका टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा आता है, फिर अच्छा आता है धनिया के साथ में। और चावल बनके रेडी हो गए थे। और यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की तैयारी, वरना जैसे कि वही दलिया और दूध, और दूध भी रात को ही उबला हुआ था, तो अभी गरम वगैरह कुछ नहीं किया है। दूध फीका दूध था और जो दलिया था वो था, तो दलिए में दूध डाल दिया था। तो अभी कियान के पापा और हम दोनों बैठ के सुबह का नाश्ता कर लेंगे। और कियान है तो कियान जब भी थोड़ा वो लेट उठा था उस दिन 9 बजे तक कुछ ऐसे, तो वो जब भी उठेगा ना तो बस उसे भी मैं ना दूध और दलिया ही दूंगी, उसे नॉर्मल खाना थोड़ा लेट ही मिलेगा। और इधर क्योंकि पापा ने नाश्ता वगैरह किया और फिर वो तो निकल गए थे ऑफिस के लिए, और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पर किचन में अपने काम के लिए, यानी कि किचन की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत दलिया बचा हुआ था ना वो मैंने एक कटोरी में डाल के और मैंने रख दिया था, ताकि फिर क्यों जब उठेगा ना तो फिर मैं ना उससे दे दूँगी। और इधर क्या बोलते हैं जो चावल वगैरह थे, क्योंकि पापा के टिफ़िन में मैंने पैक करके रख दिए थे, और यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए थे वो भी मैंने थोड़े छोटे वाले पतीले में डाल के और ढक के रख दिए थे, क्योंकि कियान अभी हम दोनों थोड़ा लेट खाएंगे, कम से कम 11 या 12 बजे तक खाना हमारा होगा, इतनी जल्दी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी तो भूख भी नहीं लग रही, वैसे भी खा के फ्री हुए हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कर दी है प्रॉपर, और अभी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। जो टाइल्स रहेगी तो टाइल्स को साफ़ करना, तो क्लीनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सफाई वगैरह करने में, क्योंकि ये तो रोज़ाना का ही काम होता है। पर फिर भी किचन ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकलता है, और सबसे ज़्यादा क्लीनिंग हमारी किचन में ही होती है। तो किचन को जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी हम किचन में आते हैं ना तो आती है ना किचन को देख के ना बोरियत सी नहीं आए, और खाना बनाने की इच्छा ऐसे नहीं हो कि पता नहीं कि पहले सफाई करनी पड़े, गंदा किचन है। तो किचन को इतना साफ़ रखो कि आप जब भी आओ ना तब आपको किचन देखते इतना अच्छा लगे ना कि आप सोचो कि अभी खाना बनाएंगे तो किचन वापस गंदा होगा। मैं जब भी किचन में आती हूँ ना तो किचन बिल्कुल मैं क्लीन कर देती हूँ, पर जब वापस फिर मैं कुछ बनाने के लिए आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वापस से किचन गंदा हो जाएगा, फिर वापस से सफाई करनी पड़ेगी। शायद सभी के साथ ऐसा होता होगा। और यहाँ पर मैंने सब चीज़ें अच्छे से हटा के मैंने साफ़ कर ली थी। काउंटर टॉप पे मेरे थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जैसे कि कप वगैरह हो गए, थोड़ी सी छोटी छोटी बास्केट है तो उनमें जो भी किचन के जो भी सामान होते हैं, पेचूला वगैरह होते हैं, तो वो मैं रख देती हूँ ना। तो थोड़ा सा एक साइड पर थोड़ा काउंटर टॉप है तो थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है। और काउंटर टॉप फिर ये ना इतना बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल एक ही साइड पर है ये है। तो ना चीज़ें फिर रखने में तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्पेस दे के रख देती हूँ साइड में थोड़ी सी चीज़ें। बाकी का काउंटर टॉप फिर मैं ना खाली ही रखती हूँ, फिर मेरे को ना भरा भरा सा काउंटर टॉप अच्छा नहीं लगता है कि पूरा फुल हो। और यहाँ पर अभी मैंने ना गैस भी क्लीन कर दिया है, और अभी जो ये विंडो है तो ये भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी।
और जो ये लीफ लगी हुई है ना, तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये जो लीफ है वो मनी प्लांट की है, तो मनी प्लांट की नहीं है। शायद मैंने आपको बताया था, मैंने शॉपिंग वाली वीडियो शेयर की थी दिवाली के टाइम वाली, तो उसमें मैंने आपको एक बताई थी लीफ वाली बेल वगैरह थी, तो ये वही है। तो इसको मैंने ना किचन में ही डेकोर कर दिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है और लुक भी इससे ना काफ़ी ज़्यादा अलग आ जाता है। अब किचन में तो ग्रीन पौधे वगैरह देखती हूँ मैं लाऊंगी करूँगी तो, पर अभी तो मैंने इसी को रख रखा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी को ऐसा ही लगता है कि ये ना मनी प्लांट का पौधा होगा, पर ये मनी प्लांट का पौधा नहीं है, आर्टिफिशियल है ये। और इधर काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर दिए थे और इधर मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर, जहाँ पर मेरे ये सारी दालें वगैरह के मसाले के डिब्बे रखे हो ना, तो यहाँ पे ये क्लीनिंग करनी है। कुछ डिब्बे स्टील वाले जो मेरे रोज़ाना ही काम आते, तेल चीनी और यहाँ पर जो भी मसाले वगैरह होते हैं, तो उनको तो मैं स्टील वाले में रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि उनमें थोड़ा सा हाथ लगते हैं, फिर वो ना गंदे गंदे से लगते हैं। और बाकी की जो चीज़ें अगर मैंने आज यूज़ में ली है ना, तो उनको तो मैं साफ़ करती हूँ, और बाकी की जो और चीज़ें होती है जिनको काम में नहीं ली, तो उनको मैं क्या ना ऊपर ऊपर से है ना कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि है ना धूल सबसे पहले ऊपर ही आके लगती है। तो जैसे 1-2-3 दिन के बाद में फिर मैं सारे डिब्बे साफ़ करती हूँ, वरना रोज़ाना तो फिर जो चीज़ें काम आती है ना वही करती हूँ, बाकी को सारे डिब्बों को ऊपर ऊपर से मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि धूल वगैरह होती है ना वो हट जाती है। और अभी इधर मैं कर लूँगी अपने फर्निश वगैरह को साफ़। तो आज का काम बस इतना ही था, अभी मैं काम से हो गई हूँ फ्री, और अभी आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्ण।